स्वामी जी, क्योंकि महिलाओं का जिक्र आपने छेड़ ही दिया, तो मेरा जो अगला विषय है वो महिलाओं से जुड़ा ही है। महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है और इसलिए भारत में आर्थराइटिस के शिकार महिलाएं ज्यादा हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या टिप्स देंगे जो आर्थराइटिस का महिलाओं को शिकार बनाने से बचाएं और वो टिप्स उनके काम भी आए? एक तो महिलाएं ना दूध कम पीती है। आप वैसे भी ज़्यादातर लेडीज दूध नहीं पीती ना, क्या पीती है? कुछ तो चाय, कुछ कॉफ़ी और दही छाछ तो फिर भी ले लेती है। अब वैसे शुरू से दही छाछ पूरा लिया जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब हो गया रोग अर्थराइटिस का, जोड़ों में दर्द हो गया, तो फिर दही छाछ ले तो उससे दर्द बढ़ता है। दूध पीने की आदत नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पीने की आदत डालो। 100 ग्राम दूध, उसमें 1-2 ग्राम हल्दी डाल के थोड़ा शिलाजीत 1 बूंद डाल करके फिर ले लिया करो। बोले जी पिया ही नहीं जाता दूध, तो क्या करें? तो ये रागी, जवार, बाजरा, मकई और चौलाई सिंघाड़ा, सिंघाड़े के अंदर बहुत जबरदस्त कैल्शियम होता है। चौलाई, चौलाई को क्या बोलते हैं? साग, सरगवा चौलाई, चौलाई बोलते हैं। हाँ, वो लड्डू भी बनाते हैं ना उसका। चौलाई, उसमें बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम होता है। और बाजरा और रागी, गेहूं चावल बंद करना पड़ेगा, उसमें भी कैल्शियम ज़बरदस्त होता है। और मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, वैसे तो हम ये देखो मेरे दाहिनी तरफ रखा है जो है न्यूट्रीला बोन हेल्थ आयरन कॉम्प्लेक्स। आयरन और कैल्शियम की कमी के लिए हमने नेचुरली मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, फिर थोड़ा सा उसमें एलोवेरा, विटामिन सी के लिए सीवक, ये जो है अपना रोजी हिप्स डाल देते हैं। तो विटामिन सी भी ज़्यादा मात्रा में लो तो दर्द बढ़ाता है, खट्टापन होता है उसमें। विटामिन सी खट्टी चीज़ों से तैयार करते हैं, सिट्रिक एसिड से तैयार करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जिनको भी कैल्शियम की कमी है, हमने न्यूट्रीला बोन हेल्थ भी बता दिया जी। और उसका नेचुरल तरीका बता दिया। मिलेट्स खाएं, गेहूं चावल बंद कर दें और पचाएं भी। खाने के बाद शरीर में लगना भी चाहिए। जो आप विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि खाते हो ना, ये ब्लड में तो दिखता है, शरीर में लगता नहीं है। तो लगेगा वो जो नेचुरल है। सिंथेटिक चीजें ब्लड में दिखेंगी, शरीर से बाहर होती चली जाएंगी। खाया न खाया बराबर है। वैसे स्वामी जी, ये जो नेचुरल आप बता रहे हैं चीज़ों को सेवन से कितना फ़ायदा होता है, ये लोग जब लेना शुरू करते हैं तब समझ में आता है। और वैसे स्वामी जी, जो यूरिक एसिड बढ़ने से भी हड्डियों में काफ़ी दर्द होने लगता है, और कैसे पता चलेगा कि दर्द आर्थराइटिस का है या फिर यूरिक एसिड की वजह से है? और साथ ही यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए भी जरा उपाय बता दें आप। यूरिक एसिड का रेडीमेड उपाय तो यह है कि चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद खा लें। और ट्राइघन और कोरीघन, धनिए का पानी, गोखरू का पानी भी पिलाते हैं। ये धनिया गोखरू यहाँ पर भी रखा हुआ है। नहीं तो ट्राइघन और जो है कोरीघन, ये हमने लोगों को उपलब्ध भी कराया है। ये आज पूरा जो है अर्थराइटिस का ही पूरा हमने, और कफ कोल्ड आ गया इसलिए थोड़ा सा हमने ये भी रखा हुआ है। स्वासारी अवले है, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही। तो बहुत ही जबरदस्त उपाय है ये जो आपको अभी बता रहे हैं ना जी। बस अपनाने की तो जरूरत है। यूरिक एसिड के लिए गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, ट्राइघन, कोरीघन और गोधन अर्क। गोधन अर्क ले लो। हमने गोखरू का काढ़ा तो लोगों को दिया ही, पहले तो हम ऐसे ही देते थे, लेकिन फिर इसमें से छिद्र कर देता था गोखरू, तो हमने ऐसे दे दिया, अभी उसमें बोतल में उपलब्ध करा दिया। तो गोखरू का पानी और गोधन अर्क 1 सप्ताह के अंदर लोगों का 9-9, 10-10, 11-11 तक पहुंच जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वात बहुत ज्यादा बढ़ा, यूरिक एसिड से पूरा शरीर जाम हो जाता है। एक दूसरा ESR भी जो बढ़ जाता है, वो भी गोखरू और गोधन अर्क से दूर हो जाता है। तीसरा RA फैक्टर और CRP जो लेवल बढ़ता है ना, ये अर्थराइटिस का मार्कर है। फिर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो बढ़ता है, ये हड्डियों की कमजोरी का मार्कर है। तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लेने से RA और CRP भी नेगेटिव आ जाता है। और पीड़ांतक क्वाथ पिलाते हैं। और यदि फ्रेश किसी को एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा मिल जाए तो उसका पानी दिन भर पिला देते हैं,
और थोड़े ही दिनों में आर इफेक्टिव सीआरपी भी नेगेटिव हो जाते हैं, एएनए, वीएन, HLB 27, ये ऐसे फिर 33 के 33 वर्टिब्रास हमारी रीढ़ की हड्डी के वो भी जकड़ जाते हैं। तो इसको एंक्लोजिंग स्प्लैटिस्टेडियम फिर जो है फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर अंदर से जकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया वो भी वातई रोग है। उसके लिए मैंने बताया लहसुन कल्प करो, लहसुन कल्प करो, एटीएम की सब्जी खाओ और रागी बाजरा का सेवन करो। तो ये सब मिलेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये 1-2 कली से शुरू करके इसको खाते हैं ना, गाय के घी में भून करके और नमक लगा करके, सेंधा नमक लगा के, दुर्गंध भी नहीं आता और खाने में ऐसा स्वादिष्ट लगता है, और इसका दुर्गंध के साथ इसकी तामसिकता भी खत्म हो जाती है जी। और वैष्णव धर्म की, सनातन धर्म की कोई हानि नहीं, इसमें कोई जीव हत्या नहीं है। ये भयंकर वात नाशक है।